हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने ऐसे कराया था आपको, ठीक है, कोरोना वायरस को लेकर। और आज हम करेंगे, आजकल देखो सीमाई विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। गलवान घाटी, डोकलाम विवाद, कश्मीर का मुद्दा, काला पानी का विवाद, एक चीन का विवाद, राइट। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे मुद्दे चलते आ रहे हैं, सरक्रीक का विवाद। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे मुद्दे हैं जो मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर होते रहते हैं। तो यूपीएससी इसमें क्वेश्चन भी पूछता रहता है। इवन 2018 में पूछा था कि भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो बस इतना ही लिख दिया उसने। अब आप अपने सोचिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या होता है। मैंने 6 का आपको बता रखा है, वो आप अपने दिमाग में रखिएगा, मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या समझना होता है, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ जो 2018 में आया था। भारत के सीमा विवाद का प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। भारत के सीमा विवाद का प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। बस इतना ही लाइन लिख दिया। कितने वर्ड लिखना था? 1000 से लेके 1200। यूपीएससी मेंस (2018), ठीक है। भारत के सीमा विवाद का प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। 1000 से 1200 वर्ड्स में आपको ये ऐसे लिखना था बेसिकली। अब देखो सीमा विवाद, अब देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई कि आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करो तो कोटेशन अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो अपने से खुद इंस्टेंट कोटेशन भी आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मेरे को ये स्टार्ट करना होता तो मैं कैसे कहता, एक बड़ा फेमस सा डायलॉग है, अब हर जगह लोग बोलते हैं ये, ठीक है। हम अपने पड़ोसी का चुनाव कर सकते हैं, हम अपने दोस्त का चुनाव कर सकते हैं, हम अपने मित्र का चुनाव कर सकते हैं, या मित्र बदल सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी का नहीं। पड़ोसी का नहीं, बस इतना ही। हम अपने मित्र का चुनाव कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी का नहीं। आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, जब आईआर पढ़ेंगे तो ये फेमस लाइन सबसे पहले बताई जाती है। इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ेंगे तो ये फेमस लाइन है आईआर की, सबसे फेमस, कि आप अपने मित्रों का बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी में जितने लोग हैं सबको चेंज कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे आपके माता पिता वो चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। ऐसे ही आप आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी अपने पड़ोसियों का चुनाव नहीं कर सकते, आप जहाँ रहते होंगे, ठीक है। आपके घर में बगल में जो पड़ोसी रह रहा है, आप उससे लड़ाई झगड़ा करके सुकून से नहीं रह सकते, पहली चीज़। दूसरा, ये इंटरनेशनल में एक चीज़ पढ़ाई जाती है इंटरनेशनल रिलेशन में, कि जब भी कभी भी हो अपने पड़ोसियों से बना के रखिए, चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन कोशिश करिए कि आप बना के रखें। रीज़न ये होता है कि जब भी मुसीबत आपके ऊपर आन पड़ेगी तो सबसे पहले आपका पड़ोसी ही काम आएगा, सबसे पहले आपका पड़ोसी ही आपके काम आता है। तो इसलिए आपको पड़ोसियों के साथ बना के रखने चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम अपने मित्रों का चुनाव कर सकते हैं, मित्र बदल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मित्र पास में नहीं रहता, मित्र दूर रहता है। और मित्र चेंज भी हो सकते हैं, चेंज होते भी रहते हैं। और मित्र तो कौन मित्र है, पहले सबसे पहले तो ये आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मित्र दिखते हैं लेकिन मित्र होते नहीं हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अपने मित्र का चुनाव आप कर सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों का नहीं कर सकते हैं। तो पड़ोसी का नहीं कर सकते तो पड़ोसी के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको बस ये लाइन अगर याद रह जाए तो, यार कोई भी याद रह जाए, जो भी आपको ऐसे कुछ कोटेशंस वगैरह याद रहे तो आप उसको आराम से इसको आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब आते हैं, आप सीमा विवाद की स्टार्ट करते हैं। सीमा विवाद हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों चाइना से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चाइना के रिसेंटली बहुत सारे हुए हैं। देखो चाइना की जो नीति रही है ना, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, बेसिकली तो आपको ये पता होना चाहिए अभी तो, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश के कौन कौन से हैं यही नहीं पता होगा बहुत सारे को, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, जो असली सीमा लग रही है वो बता रहा हूँ मैं, और म्यांमार, ठीक है। ये हमारे स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं, ठीक है। उसके अलावा तो श्रीलंका भी आ जाता है, मालदीव आ जाता है, लेकिन वो समुद्री सीमाएं लगती हैं उनसे, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 हैं। 6 में देखोगे तो आप म्यांमार, भूटान को हटा दीजिए। भूटान के साथ हमारे इतने ज़्यादा तो नहीं है। म्यांमार के साथ भी हमारी प्राकृतिक सीमाएं लगती है, भूटान के साथ हमारे बहुत ज़्यादा नहीं टेंशन है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की है, लेकिन ये अभी
पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको POK बोलते हैं। तो बचते हैं, अच्छा नेपाल भी रह गया अपना, तो साथ में आप लिख लीजिए नेपाल। और बांग्लादेश के साथ हमारी खुली सीमाएं हैं, थोड़ा सा इशू रहता है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये बेसिकली 3 है। तो आप एक एक करके सबसे पहले देखो, अगर आपको चीज़ें बनानी हो कि कैसे कैसे पॉइंट्स निकालना, तो सबसे पहले पाकिस्तान लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान से हमारा विवाद कब से आ रहा है? जब से हम आज़ाद हुए तब से स्टार्ट हुआ कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर से मुद्दे से स्टार्ट करके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें, देखो पाकिस्तान से हमारा सबसे पहला विवाद हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर, जब वहाँ पे जो जनता थी ज़्यादातर वो मुस्लिम समुदाय की थी, मुस्लिम बहुल थी, ठीक है। लेकिन जिसका राजा था हरी सिंह, वो क्या थे, हिंदू थे। तो उन्होंने, अब जब देश आज़ाद हुआ था तो जो देसी रियासतें थे उनको चांस दिया गया कि अब चाहे तो पाकिस्तान में चले जाए, चाहे तो इंडिया में चले जाए, राइट। लेकिन जो हरी सिंह थे उन्होंने कहा ना मैं पाकिस्तान में जाऊँगा, ना आपका इंडिया में जाऊँगा, मैं तटस्थ रह के स्विट्जरलैंड बनाऊँगा, यही बात बोलते थे वो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जैसी आज़ादी मिली दोनों देशों को, तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पे। फिर वो हरी सिंह आए इंडिया में, नेहरू के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, कहा हमारी मदद कीजिए। नेहरू ने ढकेलना चालू किया लोगों को पीछे, अपनी सेनाएं भेजी। बट उसमें क्या था कि जो ऐसा भी नहीं था कि आर्मी के भेष में वो लोग, पाकिस्तान वालों ने हमला किया था, कबीलाई रूप धारण करके वो सब आए थे और वहाँ पे कब्जा करना चालू कर दिया। अब नेहरू जी ने क्या किया कि जब पीछे ढकेलना चालू किया तो बीच में फिर उसको यूनाइटेड नेशन चले गए कि सर ऐसे ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो कृपया इस पर समाधान निकालिए। तो युद्ध विराम कर दिया गया, जिसको आप LOC के नाम से बोलते हो। उसके पीछे आपका POK आ जाता है और इसके इधर इंडिया का जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का, वो आ जाता है। बहुत सारे लोग का मत ये भी मत हो जाता है कि नेहरू की गलती थी या नेहरू ने गलती कर दी, पूरा खाली करा देना चाहिए था पूरा जम्मू कश्मीर। देखो आपको इस समय लग रहा होगा कि खाली करा देना चाहिए था, लेकिन आप एक सोचो कि एक देश जो पिछले 200 साल से गुलाम था, अचानक से अभी, मतलब अचानक से इन द सेंस कि अभी ताज़ा आज़ाद हुआ है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा मैन पावर तो है, बट इतने स्किल्ड उसके पास आर्मी फोर्सेस, ये सब सारी चीज़ें अभी बहुत ही नई है, पहली चीज़। दूसरा, टेक्नोलॉजी का अभाव है। तीसरा, अभी उनके पास पैसे का अभाव है। तो एक गरीब देश अगर ये पहले ही साल युद्ध या दूसरे साल तीसरे साल युद्ध लड़ लेगा, ठीक है, और पहला ही साल था बेसिकली, पहले साल युद्ध लड़ लेगा, तो उसका कोष तो खजाना जो है पूरा खाली हो जाएगा। फिर लोगों के लिए क्या कर पाएगा वो? तो उनका जो नज़रिया था वो अपने आप पे सही था, उनके सिचुएशन के हिसाब से सही था। आपको ये नहीं गाली देना चाहिए नहीं कांग्रेस से है, BJP से है, वो सब कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। सोचना नहीं है, फालतू की चीज़ नहीं। आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, SSC और बाकी अगर छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, मतलब वैसे भी वो मिनी UPSC कहते हैं, तो ऐसा भी नहीं SSC वगैरह भी खराब एग्जाम है। बट अगर आप, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, UPSC में आपको विचार होने चाहिए। SSC और अगर बैंकिंग की तैयारी करें वहाँ पे विचार मैटर नहीं करते, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, टिक मारिए आगे बढ़िए, ठीक है। वहाँ इंटरव्यू होता है, वहाँ भी है, बट ये है कि यहाँ पे अब SSC में तो इंटरव्यू खत्म भी कर दिया इन्होंने, ठीक है। बट ये है कि यहाँ पे आपको अपने ब्रॉड माइंड रखना है, आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा बोलते चलाना, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देना है, और इंटरव्यू आपको कम से कम 20 से 30 मिनट के बीच इंटरव्यू होना है। तो आपको हर चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर करना है। अगर आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तब जाके वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान से हमारा सबसे पहला विवाद है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। उसके अलावा कौन सा विवाद है जब इसके साथ? हमारा सरक्रीक। आप कहेंगे सर सरक्रीक कहाँ से आ गया? सरक्रीक दोस्तों एक दलदल भूमि है, वेटलैंड है, दलदल भूमि है। कहाँ पे है ये आप देखोगे जब गुजरात का बॉर्डर लगता है ना, ऐसे जब ये गुजरात बनाते हो आप लोग यहाँ पे, तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात से लगता है। तो यहाँ पे एक इलाका है जिसपे अंदर से अंदर तक ऐसे दलदल भूमि है। तो इंडिया क्लेम करता है उधर तक, ये क्लेम करते हैं इधर तक, जो पानी वाला इलाका है इसके इधर और वो इसके इधर। तो सरक्रीक जो है ये गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, बेसिकली कॉर्नर पे है, ठीक है। तो सरक्रीक का विवाद हमारा सबसे शुरू से रहता रहा है, प्लस जम्मू कश्मीर का विवाद पाकिस्तान से हमारा रहा है। ये तो 2 बड़े विवाद हो गए। प्लस तीसरा विवाद क्या है? आतंकवाद, ठीक है। उसके बाद 1972 में शिमला समझौता भी हुआ था। शिमला समझौते में क्या हुआ था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है ना, ये द्विपक्षीय रहेगा। इन्होंने क्या कहा था कि हमारा ये द्विपक्षीय मामला, द्विपक्षीय मतलब यही दोनों पक्ष मिलकर सुलझाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जब मामला गया था तो इन्होंने कहा था कि पहले पाकिस्तान अपनी पूरी सेना क्या करेगी, पीछे खींचेगी, उसके बाद इस पर समाधान होगा। पाकिस्तान ने कभी अपनी सेना पीछे खींची नहीं और इसका समाधान कभी हो ही नहीं सका, ठीक है। तो ये याद रखिए 1972 में द्विपक्षीय शिमला समझौता बेसिकली इसको बोलते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी विवाद होता है तो शिमला समझौते का नाम हम लोग लेते हैं। तो शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, शिमला समझौता हुआ था, द्विपक्षीय इसको बोलते हैं। द्विपक्षीय मतलब दोनों इंडिया और पाकिस्तान मिलके क्या करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान मिलके अपने जो भी मामले हैं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, शिमला समझौते आपके थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर का नाम आपने सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर
का भी इशू रहा है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के लिए भी पाकिस्तान क्लेम करता रहा है, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर में बेसिकली अभी बात करें तो कंट्रोल किसका, भारत का है। तो यहाँ भी याद रखिए सियाचिन ग्लेशियर। इसके लिए भारत ने जो सर्च ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। ये चलाया था 13 दिसंबर आई थिंक 1984 में था बेसिकली, याद रखिएगा 13 सितंबर या दिसंबर था कुछ, मुझे याद आ रहा है 1984 में, ठीक है। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला के दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा किया था भारत ने, कब्जा इन द सेंस कि अपनी टेरिटरी को कंट्रोल में किया था, ठीक है। तो अभी भी ये है कि सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट पीक है, तो यहाँ पे भी जब हमारी लड़ाई होती है तो कहा जाता है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक पे युद्ध होता है, ठीक है। तो सियाचिन याद रखिएगा सबसे टॉप पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमने कैसे कंट्रोल किया था, ऑपरेशन मेघदूत चला के। ये आपका हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1984 को हमने ये कंट्रोल किया था। ये याद रखिए डेट, तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मैं आपको पॉइंट्स बताते चल रहा हूँ, देखो आप कैसे चीज़ों को फ्रेम कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया पाकिस्तान के बारे में पूरा लिखते चले गए, ठीक है। ये पहले हमने जो कहा था कि मित्र का चुनाव कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी का नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, पाकिस्तान के सारे मुद्दे लिखने हैं। जब पाकिस्तान के सारे मुद्दे लिख रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे कहाँ का विवाद है, ठीक है। अब हम जम्मू कश्मीर का हमारा मसला क्यों ठीक नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद हमेशा बढ़ाता रहता है ये, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हो गए पाकिस्तान के साथ। अब आते हैं चाइना के साथ। पहला मुद्दा अक्साई चीन। अक्साई चीन कहाँ है, जब भारत का आप ये वाला ऊपर वाला पार्ट बनाओगे ना तो यहाँ से ये पूरा अक्साई चीन है, इसमें यहाँ से चाइना ने सड़क बना रखी है। और ये कब कब्जा किया था, 1962 के युद्ध में। 1962 में हम हार गए थे। आप कभी भी देखते हो कि गलवान घाटी का जब विवाद हुआ तो उसमें कहा गया कि 1962 वाला इंडिया नहीं है, तो 1962 में हम हार गए थे बेसिकली। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा अक्साई चीन को है, ठीक है। दूसरा तिब्बत का भी इशू है, पर ठीक है। मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में आधी टेरिटरी अपनी कहता है ये है, प्लस और भी बीच बीच में इसकी डिस्प्यूट है, उत्तराखंड वगैरह में भी डिस्प्यूट है, ठीक है। मेजरली डिस्प्यूट ये है, प्लस गलवान घाटी का मुद्दा भी आया, गलवान घाटी, ठीक है। गलवान घाटी का मुद्दा आया, मैकमोहन रेखा का मुद्दा आया। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड में आप देखोगे तो उत्तराखंड में कई प्लेसेज हैं जहाँ पे हमारा क्या रहता है, इसके साथ विवाद रहता है। इससे पहले आपने एक और पढ़ा होगा डोकलाम विवाद, हाँ डोकलाम विवाद पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो मेजरली ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, हमारे लिए समस्या बनी हुई है, ठीक है। दूसरा एक और हमारे साथ इसका डिस्प्यूट है, आपको पता है दलाई लामा कहाँ रहते हैं, धर्मशाला में। इंडिया में सलाह दे दलाई लामा, ये कहाँ रहते हैं, धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ है, कांगड़ा जिले में है, ठीक है। कांगड़ा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। शरणार्थी बना रखा है बेसिकली, ठीक है। अब ये तिब्बत के निवासी हैं, तिब्बत में अपनी सरकार चलाते थे, लेकिन चाइना ने जब कब्जा किया तो इनको छोड़ के सब कुछ भागना पड़ा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हमारा विवाद किसके साथ है, चाइना के साथ विवाद है, ठीक है। सुलझने का नाम नहीं लेता, क्यों सुलझने का नाम इसलिए नहीं देता दोस्तों क्योंकि चाइना जो है ना आक्रामक नीति खेलता है। हमेशा वो क्या करता है, आक्रामक तरीके से बात करता है। इधर आप मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग करेगा, उधर से कहेगा कि भाई थोड़ा अंदर तक गश्त करके आओ, थोड़ा हम लड़ाई झगड़े करके आओ, राइट। तो मीटिंग इसीलिए सफल नहीं हो पाती। इवन हम 2003 से दोस्तों हमने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म स्टार्ट किया था 2003 में चाइना के साथ बातचीत करने के लिए। जितने हमारे विवाद है ना सीमा को लेकर, हम सारे शांत करते हैं। लेकिन 20 से ज़्यादा मीटिंग कर चुके हैं 2003 से हम, 20 से ज़्यादा मीटिंग हुई है सीमा को लेकर, विवाद मतलब सीमा विवाद को सॉल्व करने के लिए। बट अभी तक वो चीज़ हम क्लियर नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि चाइना की जो नीति रही है ना हमेशा आक्रामक रही है। मतलब ऐसा देश नहीं है कि यार शांति से बात करेंगे, नहीं, शांति से बात करनी ही नहीं इनको। तो जब शांति से बात करेंगे नहीं तो चीज़ें ठीक होंगी नहीं। अब भारत पीछे किसी मामले में भटकता नहीं है, चाहे डोकलाम की बात हो जाती, सुना होगा गलवान घाटी के नाम सुना होगा आपने। मैकमोहन रेखा में अपना क्लेम करते हो, कहता है कि हमारा आधा पार्ट है, हम कहते हैं नहीं हमारा पूरा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अक्साई चीन ये जो पूरा इन्होंने कब्जा कर रखा है, लेकिन भारत आज भी अपने नक्शे में दिखाता है क्योंकि भारत का पार्ट है जो 1962 में इन्होंने कब्जा कर लिया था। दलाई लामा को लेकर थोड़ा सा चीन चिढ़ा रहता है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे मुद्दे तो चाहो तो और ऐड कर सकते हो कि देखो
चाइना, ठीक है, चाइना का बनता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, एक तो ये पॉइंट आप कह सकते हो। दूसरा एनर्जी का पार्ट नहीं, देखो जो कल हमने ऐसे पढ़ा था उसमें से आप कुछ चीज़ इसमें भी लिंक कर सकते हो, एनर्जी का मुद्दा हो गया, ठीक है, तो एनर्जी में नहीं जाने देता है, और आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए भी, मतलब अस्थायी मेंबर बनने के लिए वहाँ पे अपोज करता है। तो आप ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठा सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप उठाना चाहो तो और भी उठा सकते हो, क्या, जैसे भारत SCO का मेंबर है, ठीक है, ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स में चाइना है, SCO में चाइना है, पाकिस्तान भी है इसमें। देखो अगर भारत यहाँ पे ये चीज़ें सॉल्व करता है तो यहाँ पे भी चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी, लेकिन अगर यहाँ पे चीज़ें खराब रहेंगी तो यहाँ पे हमारे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इसमें भी हमें कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं हमें उसका भी नुकसान उठाना पड़ जाता है, ठीक है। तो आप ब्रिक्स का भी जिक्र कर सकते हैं, SCO का भी जिक्र कर सकते हैं। तो ये है पूरे चाइना का पार्ट। पाकिस्तान का हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ये दो बड़े बड़े इशूज़ थे, ठीक है। इतने में ही आपके 1000 के आसपास पहुंच जाओगे आप, इतनी ही सारी चीज़ लिखते हैं। आपको लग रहा होगा सर कैसे लिखेंगे, आप लिखना तो चालू करो एक बार, ठीक है। लिखना मैंने सिखा रखा है, कब, क्यों, कैसे, सारी चीज़ें मैंने 6 का आपको बता रखा है, तो वो आपको सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, ये हो गया, बांग्लादेश थोड़ा सा ये, तो बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, BD। तो बांग्लादेश में हमारा क्या विवाद है, बांग्लादेश में हमारा कोई विवाद नहीं, लेकिन हमारी बहुत सारी सीमाएँ क्या है, खुली है। तो हमारी सीमा क्या है, खुली हुई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर समस्या ये होती है, खुली सीमाएँ, ठीक है। हमारी सीमाएं जो हैं थोड़ी सी खुली हुई हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे इसके साथ विवाद है बस, क्योंकि अवैध तस्करी हो जाती है, अवैध शरणार्थी आ जाते हैं, अवैध तरीके से लोग घुस जाते हैं, तो ये थोड़ी समस्या हमारे साथ बांग्लादेश के साथ है। नेपाल तो हमारा छोटा भाई है, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे भी काला पानी का इशू हो जाता है। काला पानी कहाँ पे है, बॉर्डर बेसिकली है दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड में, UK या UT भी लिख सकते हो इसको, उत्तराखंड, ठीक है। तो वहाँ से हमारा इनका विवाद काले पानी को जाता है। प्लस नेपाल को ये लगता है कि भारत क्या करता है, बिग ब्रदर की भूमिका निभाता है। बिग ब्रदर का मतलब क्या है, बिग ब्रदर का बेसिकली सिंपल सा मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि नेपाल को ये लगता है कि भारत जो कर रहा है, ठीक है, जबरदस्ती करता है कोई चीज़, उनको क्या है कि डायरेक्टली नहीं बोलता कि ऐसे चीज़ें करना चाहिए। कहीं ना कहीं देखोगे तो भारत की भी थोड़ी सी गलतियाँ आती है दोस्तों नेपाल को लेकर, क्योंकि अगर कोई नेपाल कुछ करना चाहता है तो हम डायरेक्टली मना कर देते हैं। हो सकता है हम तरीके से मना करते तो बुरा ना माने। इसका फ़ायदा कौन उठाता है, चाइना। तो इसका दोस्तों फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा उठाता है, चाइना उठाता है। तो ये है, देखो एक सीमा प्रबंधन, अगर पूछ दे कि भारत के सीमा विवाद का प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि एक देश से हम चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं, दूसरा देश उसमें उंगली करता है। सबसे बड़ी बात यही है। जैसे अब नेपाल के काला पानी की चीज़ें कौन उठाने लगता है, अब इसके लिए उंगली करता है आपका चाइना, ठीक है। तो चाइना ये चीज़ें सॉल्व नहीं होने देता। चाइना कहता है तो कि तुम यार इंडिया के साथ रहोगे तो तुम्हारी चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी, ठीक है, तो आप क्या करो, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, वो पैसा देंगे। तो बहुत सारी समस्या चाइना भी क्रिएट करता है, ठीक है। और आपको पता है कि चाइना का मित्र सबसे लंगोटिया यार कौन है, पाकिस्तान। तो वहाँ भी हमें क्या होती है, समस्याएं होती हैं कि दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक तरह से प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, भारत की इंटरनल मैटर अशांति की बात करते हैं। ये सारे रीजन होने की वजह से क्या होता है कि हम जहाँ बातचीत करना भी चाहते हैं वहाँ हमारी बातचीत नहीं हो पाती है। तो ये सारे आप पॉइंट्स एक एक करके लिखेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आप सारे पॉइंट्स लिखने दो। कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप रिदम भी नहीं पकड़ रहे हैं ना, लेकिन अगर आपने सारे पॉइंट्स की चर्चा भी की है तो 125 नंबर का आता ही है। ये कैसे 125 में से तो आप कम से कम 70-80 नंबर तो एकदम बिल्कुल आराम से ले लोगे। अगर 125 में 70-80 नंबर आ रहे हैं ना, बहुत है अपने आप में। 70 नंबर का मतलब समझ रहे हो, 70-70 दोनों में अगर 70-70 ला दिए 140 हो जाता है। ऐसे में 150 नंबर लाना अपने में बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में 150 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर एक में आपको 60 से 70 नंबर मिल जाए, 60 नंबर भी मिले, 50 भी मिल जाए, 125 में अगर 50 भी कोई दे रहा है ना, तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है वो, ठीक है। तो याद रखिए 50 से नीचे नहीं जाना है, लेकिन 50 से ऊपर की कोशिश करनी है आपको, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।